एक पायलट जिसका पूरा शरीर खून से सना है, हांफते कांपते हुए एक पुरानी एंटीक दुकान में घुसता है। वो कांपते हाथों से एक पुराना डरावना दिखने वाला बंदर का खिलौना काउंटर पे रखता है और दुकानदार से कहता है, इसे खरीद लो, जितनी भी कीमत लगे दे दो, बस इसे मुझसे ले लो। दुकानदार खिलौने को एक नजर देखता है और बेपरवाही से कहता है, इसके हाथ में जो ड्रम है वो अटका हुआ है, इससे क्या मजा आएगा? ये कोई आम बंदर नहीं है, जब भी ये ड्रम बजाता है किसी की जान चली जाती है। ओहो, क्या बात कर दी, डरावनी कहानी सुना रहे हो क्या? और तभी बंदर ने खुद ब खुद ड्रम पर एक जोरदार चोट मारी। पायलट घबरा के पीछे हट गया और तभी पास रखा हुआ क्रॉसबो सीधा उसकी आंतों को छन्नी कर देता है। बंदर फिर ड्रम बजाता है, क्रॉसबो वापस अपनी जगह लौटता है, लेकिन इस बार दुकान वाले की आंतें भी अपने साथ घसीट लाता है। बंदा इतना डर गया था कि दुकान से निकलते ही सीधा फ्लेम थ्रोअर उठा लिया, पेट्रोल छिड़का, लाइटर जलाया और बंदर एकदम फ्रेश निकला, जैसे अभी अभी टॉय शॉप से निकला। पायलट गायब और पीछे रह गया उसका परिवार, एक बीवी और 2 जुड़वा बेटे। अब कहानी कूदती है इन 2 भाइयों की ओर, हरामी नंबर 1 बील और बेचारा चश्मिश हारल। हारल हमेशा बील से पिटता है। एक रात बाप की विरासत खोलते हुए दोनों को एक बॉक्स मिलता है, अंदर वही बंदर, हाँ वही मौत की बीट वाला बंदर। हारल जैसे ही उसे उठाता है, बील झपट्टा मार के ले जाता है और बंदर की चाबी घुमाता है। बंदर सिर्फ हंसता है और बील बोलता है, बोरिंग है रे बोरिंग, और हारल को वापस थमा देता है। अगले दिन माँ बाहर जाती है और दोनों भाई निकलते हैं बेबी सिटर के साथ घूमने, लेकिन गाड़ी में बैठते वक्त हारल देखता है, अबे ये बंदर सीट पर क्या कर रहा है? सोचा बील ने रखा होगा, लेकिन असल में ये तो अपनी मर्जी से आया था। अब कहानी आपको सीधा फेंकती है एक जापानी रेस्टोरेंट में, जहाँ लाइव किचन चलता है। चॉपस्टिक, समुराई चाकू और बंदर की बीट। ठक, ड्रम बजता है और जैसे ही बजता है, शेफ की चाकू सीधा बेबी सिटर की गर्दन में जा घुसती है। अबे क्या ड्रम है, मर्डर ऑन बीट्स। माँ समझती है कि ये बस हादसा था, लेकिन हारल का दिल अभी भी कह रहा है कुछ तो गड़बड़ है। रात को हारल बंदर के पास जाता है, पूछता है, तूने किया ना ये सब? और पीछे से बील आता है, अबे साले, इस बंदर से शादी कर ले तू। अब होता है प्लॉट ट्विस्ट और ड्रम की अगली बीट। अगले दिन स्कूल में बील सबको बताता है कि उसका भाई बंदर से प्यार करता है, और तो और बंदर के लिए केले की बारिश करवा देता है 2 डब्बे भर के। हारल घर आकर बंदर से बोलता है, अगर तू सच में जान ले सकता है तो बील को खत्म कर। चाबी घूमती है, ड्रम बजता है, लेकिन मरता है कौन? उनकी माँ किचन में मर जाती है। डॉक्टर कहते हैं दुर्लभ बीमारी थी, लेकिन हारल जानता है, अबे नहीं, ये बंदर है। यही है मौत की स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट, और यहीं से कहानी होती है और भी पागल और भी घातक, लेकिन असली खून खराबा वापस आने वाला है 25 साल बाद। वो बंदर जिसे तालाब में जंजीरों के साथ डुबो दिया गया था, अब फिर से किटक किटक करके ऊपर आ रहा है। कहानी अब कट करती है हारल की बूढ़ी बुआ पर। रात के 2 बजे घर में कुछ खड़खड़ हो रही है। बुआ सोचती है शायद चूहा होगा। अरे नहीं बुआ, ये चूहा नहीं बंदर है, और वो चुपचाप नहीं आता। बुआ नीचे जाती है, सीढ़ियों से गिरती है, चेहरे पर सैकड़ों पिंस चुभ जाती है, जैसे किसी पिन कुशन पर मूंगफली गिर गई हो। और जैसे ही वो उठकर गैस का लीकेज चेक करने जाती है, फटाक, गैस लपटें सीधा बालों को पकड़ लेती है। बुआ बन जाती है चलती फिरती हवन सामग्री और बाहर भागती। लेकिन रुकिए, एक गेट है और गेट के ऊपर है एक लोहे की नोक। सर्जिकल स्ट्राइक स्टाइल में बुआ का काम तमाम। अब जरा इधर देखिए, हारल अब बड़ा हो चुका है, जिंदगी में कुछ नहीं बचा, पत्नी को डिवोर्स दे चुका है ताकि बंदर की शापित स्पॉटिफाई उसकी फैमिली पर न बजे। हर साल बस एक बार अपने बेटे पीठ से मिलता है। इस बार जब दोनों मिलते हैं, सब कुछ ठीक लग रहा होता है, तब तक जब तक हारल को नहीं आता एक भयंकर सपना। उसमें बंदर की बिग फुट जैसी हथेली उसे उठाकर रंग बिरंगे नरक में फेंक देती है। ऐसा सपना होता है तो इंसान सुबह मुंह धोने से पहले शुद्धिकरण करता है भाई। सपने के बाद हारल को फोन आता है, गेस हू? बील। जी हाँ भाई, जिसने कभी बंदर से शादी करवाने की कसम खिलाई थी, अब वही कह रहा है बुआ मर चुकी है और मुझे शक है वो बंदर फिर से आया है। और उसका एक्सक्यूज, मैं अभी कुंवारा हूँ, मेरी लाइफ बची है, तू जा, तेरे तो बीवी बच्चा है। वाह क्या भाई है, ऐसे भाई हो तो सीआईडी देखने की जरूरत नहीं। अब कहानी बनती है क्रेजी क्रेजी क्रेजी। हारल एक होटल में रुका है, अचानक होटल की ऊपरी मंजिल से एसी यूनिट गिरती है। हारल के पैरों के नीचे स्विमिंग पूल में करंट फैल जाता है और उसी टाइम एक लड़की पूल में छलांग लगाने ही वाली होती है। हारल चिल्लाता है, रुको बिजली, पर भाई साहब लड़की बटर चिकन बन जाती है विद एक्स्ट्रा फ्राई। अब हारल समझ जाता है अब बारी मेरी है, और सीधा बेटा पकड़ के पहुंचता है बुआ के पुराने घर में। वहां मिलती है बारबरा, एक ब्रोकरेज वाली आंटी। वो बताती है इस टाउन में तो मौतें अब डेली अफेयर हो गई हैं। बुआ की जल के मरी, एक को लॉन मूवर ने भाड़ा, एक को भाप ने उबाला, और एक गोल्फर बच्चे को गोल्फ होल से निकली नागिन ने चट कर लिया। अबे ये टाउन है या भूतों की आईपीएल टीम का कैंप? बारबरा कहती है चलो बंदर ढूंढते हैं। हार एक कैबिनेट खोलता है, धड़ाम, कैबिनेट में छिपी बंदूक चल जाती है और बारबरा की छाती में सीधे दस्तक देती है। हाल का शक अब पक्का हो गया, बंदर वापस आ चुका है। अब आता है ट्विस्ट ऑफ द सीजन। बीर फिर से कॉल करता है, लेकिन इस बार उसकी बातें अजीब लगती हैं। वो बंदर से ज्यादा हाल के वापस आने की चिंता कर रहा है। अरे भाई तू सच बोल, मंदिर तेरे पास ही है ना? बील जवाब नहीं देता, फोन काट देता है। अब फ्लैशबैक। बील को कई साल पहले ये पता चल गया था, बंदर सिर्फ उसी से जुड़कर मारता है जिससे यूजर का कोई रिश्ता हो। इसलिए उसे शक हुआ कि माँ को मारा था हारल ने, बंदर को यूज करके। अब बील की सोच ये है, बंदर मेरे हाथ है,
मैं अब हाल से बदला लूंगा। लेकिन बंदर खुद हाल को नहीं मारता, तो क्या किया जाए? किसी और के हाथ से बंदर की चाबी घुंघाओ। और यही से आता है लॉन्ग हेयर वाला बंदा, जिसने बंदर को नीलामी में खरीदा था। वो बन जाता है नकली पुलिस और हार्ल और पीट को किडनैप कर ले जाता है। फिर कहता है, पीट तू जा बील के घर और बंदर चुरा के ला। पीट डरता है पर पापा को बचाने के लिए ओके पापा कह देता है। लेकिन बील के घर पहुंचते ही बचपन का पबजी चालू हो जाता है। हर कोना भरा है ट्रैप से, सिल्वर वायर, कुल्हाड़ी, शॉक ट्रिगर और कैमरे। लेकिन पीट अपने छोटे साइज और निंजा मूव से शक्तिमान मोड में बंदर तक पहुंच जाता है और सामने बैठा होता है बील बंदर को सहलाते हुए। पीट को याद है पापा की बात, चाबी मत घुमा। लेकिन क्यूरियोसिटी ने मारा बिल्ली और इंसान दोनों चाबी घुमा दी। बंदर का ड्रम बच चुका है। पीट के हाथों से अनजाने में चालू हो चुकी है मौत की घड़ी। बील अब देखता है बंदर खुद चालू हो गया है और किसी की नहीं सुन रहा। बील उसके हाथ से बंदर छीन लेता है। बंदर की चाबी फिर से घुमाने की कोशिश करता है, मगर बंदर अब खिलौना नहीं रहा। बंदर बना है मास्टर ऑफ डेथ। बंदर बील को झटका देता है और भाई साहब 2 फीट दूर जाकर गिरते हैं। और तभी ड्रम की आवाज फिर से गूंजती है। पूरा टाउन अब तबाही में डूब चुका है। बाहर के दुनिया का नजारा एकदम पोस्ट एपोक्लिप्टिक। लोग सड़क पर जलते हुए भाग रहे हैं। किसी की कार फ्लिप हो चुकी है। एक प्लेन आसमान से सीधा टाउन में घुसता है। धमाकेदार ब्लास्ट। बीच शहर में ऐसा लग रहा है बंदर ने खुद मार्वल यूनिवर्स को चैलेंज दे दिया है। अब कैमरा कट करता है बील के घर के ऊपर। टपाक, छत टूटती है और कुछ लाशें उल्टा लटकते हुए छत से नीचे गिरती हैं, जैसे शैतान ने अपनी EMI भर दी हो। हर बाहर से अंदर दौड़ता है अपने बेटे पीट को बचाने। अंदर पहुंचता है और बील को सीधे फर्श पर पड़ा पाता है। दोनों भाइयों के बीच अब होती है असली बहस। बचपन का हिसाब किताब, माँ की मौत, बंदर का श्राप, सब बाहर आता है। हर्ल चिल्लाता है, तूने बंदर से खेल खेला और माँ मर गई, अब तू बेटे को भी बलि चढ़ा रहा है। बील भी फटता है, माँ को तूने मारा, बंदर को तूने चलाया था, ना कि मैंने। भाई की लड़ाई में अब बंदर डीजे बन चुका है और उसकी बीट्स में लाशें गिर रही हैं। दोनों भाई एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं। तभी बंदर खुद उठता है और ड्रम पीटना शुरू करता है, मानो कह रहा हो अब तुम दोनों चुप रहो, बारी मेरी। बील की आंखें फैल जाती हैं क्योंकि बंदर अब उसकी मौत लिख चुका है। अगले ही पल घर में जो ट्रैप्स बील ने खुद लगाए थे वही उसके खिलाफ एक्टिवेट हो जाते हैं और भाई बील का गेम ओवर हो जाता है। अब हार्ल समझ चुका है, अब इस बंदरदा को ना छिपाना है ना दबाना। अब इसे लेके जाना है खुद के साथ ताकि कोई और ना मरे। हेलो गाइस, मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बोल देना और ज़रूर लाइक से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि मेरा दूसरा वीडियो आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। और कमेंट में बोल देना कि कौन से मूवी के ऊपर नेक्स्ट वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।